कैलाश पर्वत है वो जिस तरह से बना हुआ है वो नेचुरल फॉर्म नहीं हो सकती। मैन मेड तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्टिफिशियली मेड एक चीज है जैसे पिरामिड, और उसको सेंटर ऑफ अर्थ कहा गया है। मैग्नेटिक वेव्स नहीं काम करती हैं, दिशा भ्रमित हो जाते हैं लोग, डमरू की आवाज आती है। मैं तो बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच हो सकता है कि वो आज भी शिव वहां पर बसते हैं? कैलाश पर्वत की अगर हम बात करें तो रावण ने स्वयं भगवान शिव को ले जाना चाहा था, तांडव स्तोत्र का गायन किया, पूरा पर्वत ही उठाकर लेकर जाने लगे, लेकिन जब उनकी उंगलियां दबी सिर्फ भगवान ने अपना अंगूठा ही तो रखा था। आज भी कुछ ऐसी अदृश्य जो योगी है जो हमें नहीं दिख सकते नेकेड आई से या अपने काबिलियत से, तो क्या हो सकता है वो लोग आज भी वहां पर कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे होंगे, रहेंगे। लोग पागल हो जाते हैं, वहाँ की ऊर्जाएं इतनी अधिक हैं। लोगों ने ऐसा कहा और ऐसी चीजें सामने आई थी कि वहां पर उन्होंने ऐसी आकृतियां देखी जो मानव जैसी ना होकर मानव जैसी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां थी। हाँ। मैंने शिव को देखा आदि योगी रूप में, आपने शिव को देखा अघोरी रूप में, किसी और ने शिव को देखा बाल रूप में, बटुक रूप में। तो क्या ये सब अलग अलग हैं? क्या ये पॉसिबल है कि वो जो जगह है वो किलित या फिर वो सील्ड जगह है जहाँ पर एक आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वहाँ भूत प्रेत आपको खूब ऐसे दिखाई देंगे जो खेलते हैं, या मैं कहूँ संकट आते हैं। लेकिन लोग कहते हैं मेरे भोले भंडारी की पूजा सबसे आसान है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि भोले भंडारी की ही पूजा सबसे ज़्यादा मुश्किल है। कहते हैं ना, एक शंख के अंदर से भी आवाज आती है, और आवाज कब आती है, चाहे वो घंटी हो, शंख हो, वो बांसुरी हो, जब वो पूरा खाली होता है। और वो खालीपन, वो विरक्ति, वो एक पीस ऑफ माइंड जो देता है, वो हमारा सनातन देता है। तो कैलाश पर्वत अगर हम देखें एक मिस्ट्री है। अब साइंस के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर जो चीजें हो रही हैं वो उस चीज को अलग तरह से देखते हैं, अध्यात्म उसको बहुत अलग तरह से देखता है। हम तो उसको ऐसे देखते हैं कि वो शिव का ही लोक है। राइट। अब यू टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट, क्योंकि सारी नॉलेज तो नहीं है, जितने सवाल आ सकते हैं वो ये। हम दोनों यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं एक दूसरे की नॉलेज को ही शेयर कर रहे हैं और कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। देयर इज नो डिबेट, नो डिस्कशन, बस अपना अपना मत रखेंगे और फिर उससे कंक्लूजन हमारे व्यूअर्स लेंगे। बिल्कुल। तो अब ऐसा कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है वो जिस तरह से बना हुआ है वो नेचुरल फॉर्म नहीं हो सकती। उसके डायमेंशंस इतने सटीक हैं कि वो एक आर्टिफिशियल मैन मेड तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्टिफिशियली मेड एक चीज है जैसे पिरामिड, राइट। और उसको सेंटर ऑफ अर्थ कहा गया है। अब आप मुझे बताइए कि उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं कि मैग्नेटिक वेव्स नहीं काम करती हैं, दिशा भ्रमित हो जाते हैं लोग, डमरू की आवाज आती है। मैं तो बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ओम की आवाज आती है। बहुत अलग 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 तरह की चीजें हैं। झील, एक दोनों झील पास पास, एक मीठी और एक खारी, मतलब इतना सब कुछ सिर्फ कैलाश के इर्द गिर्द है। कैलाश है क्या? अगर मैं बात करूं ना, कैलाश अध्यात्म का वो स्थान है जहां से अगर हम देखें तो हमारे अध्यात्म की शुरुआत भी होती है और अध्यात्म का अंत भी वहां जाकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब ये वो स्थान है जहां पर स्वयं जाकर अपने अंतिम यात्रा को पूर्ण किया था किस किसने? द्रौपदी जी ने और पांडवों ने। जब उनकी लास्ट यात्रा हुई थी तो कैलाश पर्वत की यात्रा पर ही उन्होंने सशरीर अपने प्राणों को छोड़ा था। कैलाश पे? कैलाश। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी के ऊपर जहां पर माना गांव है उसके ऊपर वो स्वर्ग द्वार बताया जाता है। हाँ, स्वर्ग द्वार से ही वो कैलाश की यात्रा गए थे और जो अंतिम पड़ाव था वो कैलाश पर ही था उनका। क्योंकि अगर हम देखें तो आपको धरती पर स्वर्ग देखना है तो वो कैलाश पर्वत है। और कहते हैं कि भगवान शिव के पास वो सभी चीजें हैं जो हमारी सोच के भी परे हैं।
केवल एक शिव का ओंकार ही ऐसा है जिसे आज विज्ञान ने ये बताया कि अगर जो हम यहाँ से ध्वनि भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, या फिर अगर हम कहें कि सुपर नेचुरल पावर के थ्रू भी अगर किसी एक ऐसी ध्वनि है जो सदैव गुंजायमान रहती है और हर जगह से फ्रीक्वेंसी वापस आती है, वो ध्वनि है ओंकार की। और बेसिकली जो कैलाश है वो भी महादेव का ओंकार ही है। क्या ये सच है? कहीं से कहीं तक अच्छा है, पता तो लगा नहीं सकते, लेकिन क्या सच हो सकता है कि वो आज भी शिव वहां पर बसते हैं? हाँ, लोगों को देखिए, जो कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखत तिन तैसी। प्रभु को किसी शरीर का, किसी आवरण का, किसी वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। जब जब लोगों का जो जो आपने कहा ना कि वहाँ की फ्रीक्वेंसी, वहाँ की वाइब्रेशन, वहाँ की ध्वनि, वहाँ का नाद, तो ये जितनी भी चीजें जुड़ी हैं ये स्वयं भगवान शिव से जुड़ी हैं। और वहां पर भगवान शिव अपने होने का एहसास उन सभी चीजों के जरिए कराते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमने देवी को देखा, हमने श्री कृष्ण को देखा, क्या उस आभास में उन्होंने उनका कोई चित्र देखा, उनका कोई रूप देखा? ये किसी को नहीं पता ना कि भगवान कैसे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर महसूस होता है कि उस पर्वत पे रहने वाली जो ध्वनि है, जो वहाँ की फ्रीक्वेंसी है, या मैं कहूँ कि वहाँ का जो योग, क्योंकि शिव जी से ईश्वर के अंदर लीन होना है ना, वो ही शिव हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे डायमेंशंस भी चेंज हो जाते हैं उस जगह पर? एक्चुअली क्या है, जो आप डायमेंशंस चेक करते हैं ना, वो आप अपने माप के अनुसार, अपने पिरामिड्स के अनुसार से चेक करते हैं, पैरामीटर्स से चेक करते हैं। लेकिन वहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है, या मैं कहूँ वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं, वो किसी भी डायमेंशन के अंदर बंधने के लायक ही नहीं है, या मैं कहूँ कि उनको कोई बांध नहीं सकता। इतनी तीव्र वहाँ की ऊर्जाएं हैं। यही कारण है कि लोग एक रास्ता जाते हुए रास्ता भूल जाते हैं, मति भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो एक, हम कहें कि एक व्यक्ति के अंदर किसी भी चीज को आंकने के लिए संतुलन की आवश्यकता होती है। अगर आपकी बॉडी पर, माइंड पर, इच्छाओं पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप वहां भ्रमित भी हो सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण शायद ये है कि आज तक कैलाश को जीतने की तो लड़ाई नहीं है, वहां पे प्रणाम करने की होड़ लड़ाई लगी हुई है। आप एक बात समझिए ना, कैलाश पर्वत की अगर हम बात करें तो रावण ने स्वयं भगवान शिव को ले जाना चाहा था, तांडव स्तोत्र का गायन किया, पूरा पर्वत ही उठाकर लेकर जाने लगे। लेकिन जब उनकी उंगलियां दबी, सिर्फ भगवान ने अपना अंगूठा ही तो रखा था कैलाश पर्वत पे, और वो इतना भारी हो गया था कि रावण की हाहाकार निकल गई थी, और उसने रुदन करते हुए शिव तांडव स्तोत्र को गाया और कहा कि प्रभु शायद मैं ही भ्रमित था कि मैं कैलाश पर्वत से आपको ले जाना चाहता था। तो जब क्षमा याचना करी तो भगवान ने लिंग स्वरूप रावण को अपना एक रूप दिया और उसकी स्थापना करने के लिए रावण को कहा। तो परम भक्त माना जाता है। तो वहां पर आप भक्ति से जीत सकते हो, और भक्ति से भगवान को किसी भी स्वरूप में जीता जा सकता है। अगर आप यहीं पर कैलाश का स्वरूप मानकर भगवान शिव की आराधना करनी शुरू करें, तो आपको प्रभु वो ही चीजें देंगे। क्योंकि बहुत कितने सारे लोग ऐसे होंगे, या मैं ये कहूँ कि कैलाश पे जाने के लायक बहुत कम ही लोग होंगे जो वहां तक पहुंच पाएंगे, और जो दुर्लभ व्यक्ति जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो वो कैलाश का सुख आपको घर में भी भगवान दे सकते हैं। मात्र इच्छा है श्रद्धा की और विश्वास की। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि कर्म और मानसिक स्थिति के आधार पर हर एक इंसान को कैलाश के आसपास एक अलग अनुभूति होती है? बिल्कुल, मैंने यही कहा ना कि हर किसी की फ्रीक्वेंसी, हर किसी का ध्यान। अब मैंने शिव को देखा आदि योगी रूप में, आपने शिव को देखा अघोरी रूप में, किसी और ने शिव को देखा बाल रूप में, बटुक रूप में। तो क्या ये सब अलग अलग हैं? नहीं, शिव का स्वरूप तो एक ही है। आपने जिस स्वरूप की गणना करी वो उस स्वरूप में आपको दिखाई देंगे, और वो ही उनको अनुभूति होगी जैसे हम देखना चाहते हैं, जैसे आप देखना चाहते हो वो आपको उसी स्वरूप में दर्शन देंगे।
अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि कैलाश में कुछ लोग जिन्होंने कोशिश करी चढ़ने की, वो पागल भी हो गए। हाँ, मैंने कहा ना कि संतुलन वहाँ पर नहीं हो पाता, ऊर्जाएँ इतनी अधिक तीव्र हैं। लेकिन हम जब बात करते पागल हैं, होने का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब यहाँ पर हम पागलपन वो भी कह सकते हैं कि आध्यात्म की एक ऐसी चरम सीमा पे पहुंच गए जहां पर आपकी ऊर्जाएं आप सब पागल व्यक्ति क्या करता है, उसको सबसे पहली बात दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और कहीं ना कहीं वो अपने अंदर ही लीन हो गया, अपने अंदर ही लय में है। तो लोगों के लिए ये मानना पागलपन हो सकता है कि वो व्यक्ति वहां जाकर पागल हुआ, लेकिन शायद उसने कोई ऐसा स्वरूप देखा कि उसका ये सब मोह माया से मन ही हट गया और वो भगवान के अंदर लीन हो गया। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग कोई शक्ति की पूजा करते हैं या कहते हैं कि इसकी सिद्धि बिगड़ गई तो ये पागल हो गया, तो वो पागलपन नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ऊर्जाओं का प्रवाह इतना अधिक होता है कि हम उसको संभालने की शक्ति में नहीं होते। तो वो भी कई बार प्रॉब्लम्स आपको कर सकते हैं, आपके मेंटल लेवल के अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है। अगर सपोज मैं एक सॉकेट की 200 वोल्ट की एनर्जी है, अब मैं उस सॉकेट के अंदर या उस प्लग को मैं 1000 वॉट में लगाऊंगी, व्हाट विल बी हैपन? बस्ट हो जाएगा, जल जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी, आपके कर्म, आपकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि आप वहां तक पहुंचे तो सही, लेकिन उसने क्या करा, आपको अपने के अंदर ही विलीन कर लिया और उसके बाद आपको किसी और चीज को पाने की इच्छा नहीं रहेगी। पागलपन, ये वो पागलपन नहीं है, ये पागलपन प्रभु के लिए हो सकता है। और क्या हम ये भी देख सकते हैं इसको, या आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी कुछ ऐसी अदृश्य जो योगी हैं जो हमें नहीं दिख सकते नेकेड आई से या अपने काबिलियत से, तो क्या हो सकता है वो लोग आज भी वहां पर कहीं ना कहीं बिल्कुल तपस्या होते कर रहे होंगे, होते रहेंगे? हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो नॉर्मल लोगों को ना तो दिखाई देंगे और ना ही आप उनसे संपर्क कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है, लोगों ने ऐसा कहा कि हमने इस स्वरूप को देखा, हमने इस स्वरूप को देखा। तो ऐसी बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी कहानियां, या फिर मैं कहूँ ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लोगों के सामने आए हैं जहां पर उन्होंने सिर्फ उस चीज को महसूस किया है, साक्षात्कार उससे बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, या अगर साक्षात्कार हुआ भी तो वो बहुत क्षणिक रहा कि सिर्फ एक चीज आई, आपको एहसास हुआ और वो चीज विलुप्त हो गई। तो अगर आपके कार्मिक बंधन ऐसे हैं किसी जीवन में, आज कल या फिर उससे पहले किसी जीवन में, अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया, कोई ऐसी तपस्या की जिसके कारण आपको क्षणिक भर के लिए वो साक्षात्कार हुआ, तो वो आपको होता है। हमारे ऋषियों मुनियों ने कई कई जन्म तपस्या करी, तभी तो जाके उनको कई जन्म बाद भगवान ने दर्शन दिए, या फिर मैं कहूँ कि कभी पुत्र स्वरूप, कभी पुत्री स्वरूप भगवान उनको प्राप्त हुए। तो ये आज की तपस्या नहीं है कि आपको आज की चीज आज ही मिल गई। कई जन्मों की तपस्या के बाद ये एक बैंक बैलेंस बनता जा रहा है आपका, कि आपने पिछले जन्म में इतना करा, इस जन्म में इतना करा, अब आपका बैलेंस इतना एग्रीगेट पर आ गया है, तब जाकर आपको उस चरम सीमा की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक और चीज हम हमेशा देखते हैं कि शिव जी के जो गण हैं वो सब भूत ऐसे प्रेत, भूत यक्ष, प्रेत गंधर्व, भयंकर राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड, सब है उनके सब पास। है ना, उनके वो बिल्कुल खास है, ऐसे लगा लीजिए क्लोज वंस। वहीं पर हम क्या देखते हैं कि शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, और हनुमान जी से ये सब चीजें ऐसे डर के भागती हैं, इसका कोई जवाब नहीं। ये दो अलग अलग तरह की चीजें कैसे, एक तो साथ में ही है और एक भाग रहे हैं। हाँ, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हनुमान जी से जो भागते हैं जिनके बुरे कृत्य हैं, अच्छा, भूतों में भी अच्छे बुरे कृत्य हो अच्छे सकते बुरे हैं। कृत्य होंगे। आपको भूतों में भी अलग अलग योनि है ना, कि आपको प्रेत योनि मिलेगी, आपको पिशाच योनि मिलेगी, आपको भूत योनि मिलेगी, आपको यक्षों की स्थिति में भेजा जाएगा। तो ये अलग अलग योनियां हैं, और ये योनियां भी जो हैं ये आपके कर्मों के ऊपर आधारित हैं कि आप इतने समय तक प्रेत योनि को भोगोगे, फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब इन सब चीजों से भागती नहीं है वो चीजें, वो एक रास्ता ढूंढती हैं हनुमान जी का कि इस योनि से उनको मुक्ति दिलाने वाला शिव का वो स्वरूप है जो हनुमान जी के रूप में है। अच्छा, आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, वहां भूत प्रेत आपको खूब
ऐसे दिखाई देंगे जो खेलते हैं, या मैं कहूँ संकट आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी शक्तियों को, या मैं कहूँ कि वो सारी योनियों को मुक्ति दिलाने वाला शिव का वो स्वरूप बालाजी या हनुमान जी के रूप में है। तो अगर हम ऐसे देखें तो क्या फिर जो कैलाश है वो विज्ञान से बहुत परे है, या विज्ञान वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, पहुंच ही विज्ञान नहीं अभी वहां पाएगा? तक पहुंचा नहीं है। पहुंचा ही नहीं है। तो क्योंकि विज्ञान के साथ एक एक अटपटी सी चीज है, जब हम साइंस की बात करते हैं लोग साइंस पे ज्यादा भरोसा करते हैं और अध्यात्म पे कम भरोसा करते हैं, ऐसा क्यों है? एक्चुअली एक इंसान का जो नेचर है ना, वो आंखों देखी बात पे ज्यादा बिलीव करता है हम्म। कि ये चीज मेरे साथ सार्थक हुई, मैं कैसे झूठ मान लूं, मेरी आंखों के आगे ये हुआ। जी। मनुष्य को प्रामाणिकता चाहिए, और साइंस केवल हमारे जो शास्त्रों में, वेदों और ग्रंथों में लिखा, साइंस केवल उसे प्रमाणिक करके दे रहा है, कुछ नया नहीं बना रहा साइंस। जो ये सब कुछ हो रहा है, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी खत्म नहीं होती, तो शायद भारत देश के पास साइंस की वो चीजें होती जो किसी और देश के पास नहीं थी। और यही कारण था नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म करने का भी, कि हमारे सनातन में इतनी चीजें थी जो आने वाले कई हजार वर्षों में भी और देश नहीं उत्पन्न कर सकते थे। हमारा सनातन पहले से ही उन सब चीजों को दे देता। तो क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि नालंदा के अंदर कैलाश के भी कुछ ऐसे हाँ, हिडन बहुत गुप्त सीक्रेट्स थे? रहस्य थे, जिसके ओके। कारण लोगों ने, क्योंकि एक्चुअली इन सब को हटाने का एक रीजन था कि कहीं ना कहीं हमारा जो ज्ञान है वो हमें एक सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर लेकर जाता। केवल एक हिंदू, अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति में ही अगर हम देखें, तो हमारे सनातन में, हमारे ज्ञान में वो शक्ति है जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारे धर्म को, हमारे सनातन को और देश अडॉप्ट कर रहे हैं जी। उसकी तरफ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दिस इज द राइट वे, कि आपको इस रास्ते पे चल के शायद भगवान की प्राप्ति हो, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, साइंस है, एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सुकून नहीं है, वो मोक्ष नहीं है, वो ध्वनि नहीं है जिसको वो लास्ट में कहते हैं ना, एक शंख के अंदर से भी आवाज आती है। और आवाज कब आती है? चाहे वो घंटी हो, शंख हो, वो बांसुरी हो, जब वो पूरा खाली होता है। और वो खालीपन, वो विरक्ति, वो एक पीस ऑफ माइंड जो देता है, वो हमारा सनातन देता है। कैलाश की अगर हम और डेप्थ में जाए, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि वहां पर अदृश्य शक्तियां हैं जो लोगों को वहां पर जाने से रोकती हैं? देखिए, रोकना नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि कैलाश का जो प्रेमिसेस है, जैसे आपने कहा लोग पागल हो जाते हैं, वहां की ऊर्जाएं इतनी अधिक हैं, तो आपको अपने लेवल को उस जगह तक के लिए मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। वो शक्तियां आपको रोक नहीं रही, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा जरूर लेती हैं। आप कहते हैं ना, कैलाश पहुंचना इतना आसान नहीं है, बहुत से लोग तो रास्ते में ही शरीर छोड़ देते हैं। जी। तो ये एक परीक्षा का वो क्रम हो सकता है कि आपके अंदर भगवान को पाने की, या आपके कर्मों के अंदर वो शक्ति हो कि आप उस लेवल तक पहुंच पाओ। वो शक्तियां सिर्फ परीक्षा मात्र से होती हैं, और शायद वो ही एक समय होता है जब हमें अपनी आस्था को प्रभु के साथ मिश्रित करना होता है। अच्छा, ये एक आपने जो बात कही, इस पे मैं कुछ समझना चाहता हूँ। पहले जब लोग किसी यात्रा पर जाते थे, किसी मंदिर जाते थे, उनके मन में घर से चलते हुए पहले ही एक भाव होता था। राइट। आज लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, भाव तो नहीं होता होगा कि हम, उनका होता है कि चलो घूमने जाएंगे तो मंदिर भी हो आएंगे। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी आज की जनरेशन उस शक्ति से बहुत बहुत दूर जा चुकी है, या उस तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही है? अब जैसे अभी हम अपने पिछले क्वेश्चन पे जाते हैं कि आपके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए कि आप भक्ति स्वरूप वहां जा रहे हैं। आधे से ज्यादा शूटिंग वहां शूट करने जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, ट्रेंड्स में जाना है, लेकिन जो भक्ति वहां पहुंचने के लिए, जो अध्यात्म वहां पहुंचने के लिए है, वो नहीं पहुंच पा रहा। और यूथ का एक ये जो बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया ना कि छुट्टियां मनाने, अब की बार हम घूमने कहाँ जाएंगे, हम बद्रीनाथ जी जा रहे हैं घूमने, तो यहाँ पर दर्शन का तो नाम ही नहीं आता। और यही एक कारण है कि
प्रकृति ने अपना प्रकोप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में देना शुरू कर दिया, चाहे वो पशुपतिनाथ हैं, चाहे वो माँ वैष्णो देवी हैं, या वो और भी कोई ऐसा स्थान है जिसे हम पूजनीय स्थान मानते हैं। तो जब मिसयूज होगा, किसी चीज का अनादर होगा, तो प्रकृति को भी उस चीज का जो अवलोकन है या मूल्यांकन है वो करवाना आता है। और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि आज की जनरेशन तो अलग बात हुई, लेकिन पहले भी लोगों ने बहुत कोशिश करी कैलाश पर्वत तक पहुंचने की, अध्यात्म के रूप में योगियों ने कोशिश करी। से रावण ने भी, आपने बोला था, हमने बात करी कि शिव तांडव स्तोत्र वहीं पर लिखा था। क्या ये पॉसिबल है कि वो जो जगह है वो किलित या फिर वो सील्ड जगह है जहां पर एक हाँ, ये ऐसा हम कह सकते हैं कि देखिए, इसका कहीं प्रामाणिक तौर पर मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा, लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है, जहां पर बहुत ज्यादा शक्तियां होती हैं, तो उस चीज का, उस जगह का, उस वस्तु का कभी भी मिसयूज ना हो, उसके लिए स्वयं भगवान शिव ने ही चीजों को, मंत्रों को बहुत ज्यादा कीलित किया था। और कीलन का मतलब ये होता है कि उस जगह पर कोई नेगेटिव चीज एंटर ना करे। सबसे बड़ी बात, कीलन, घर का भी कीलन किया जाता है, तो कीलित करने का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई एंटर ही नहीं कर सकता। बेसिकली वहां पर नकारात्मक प्रभाव नहीं जा सकता। या फिर मैं कहूं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव है और उसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो वो क्या होगा, मोक्ष पे पहुंचने से पहले ही अगर उसके कर्म इतने ज्यादा अधिक नहीं है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन बीच सीमा तक भी पहुंच गया, तब भी उसको वहां से वो प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आप उस डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन आपने अपनी श्रद्धा दिखाई, तो उसके आधे रास्ते में जाकर शायद वो चीज आपको मिल जाए। क्योंकि दर्शन तो आपको तभी होंगे जब आपके अंदर वो पात्रता होगी। और ये जो हम दिशा भ्रमित होना या पागल हो जाना, ये सब बातें आई या होता भी है, तो क्या ये हो सकता है कि ये बातें इसीलिए योगियों ने या पुराने लोगों ने जानबूझ के बाहर करी ताकि वहां पर छुपे हुए रहस्य या राज लोगों तक नहीं, ना ऐसा पहुंचे? नहीं कह सकते कि जानबूझ के करी। ये वास्तव में चीजें वहां घटित हुई और होती भी हैं। क्योंकि कोई भी एनर्जी होगी ना, तो वो अपना प्रमाण जरूर देगी। और भगवान शिव तो वैसे देखें अगर, तो वो शून्य की स्थिति में रहते हैं। उन्हें किसी से कोई, हम कहें कि जब आप विरक्त हो जाते हैं, तब आप शिव को पा सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरे भोले भंडारी की पूजा सबसे आसान है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि भोले भंडारी की ही पूजा सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि एक जगह और बोली जाती है शंभाला, जहां पर कहा जाता है अदृश्य जगह है, और वहां पर जितने हमारे भगवान या योगी हैं वो सब वहां पर मिलेंगे, लेकिन वो है कहाँ किसी को नहीं पता। देखिए, हमारे योगी ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे ना, तो उनके पास एक आवरण शक्ति होती थी। वो अपने आप को किसी को दिखाते नहीं थे। और योग का मतलब ही शून्य, यानी कि अपने अंदर पहुंच जाना है। तो जब आप किसी चीज को पाना चाहते हो ना, तो आप अपना दिखावा नहीं करना चाहते, क्योंकि आपकी जर्नी कुछ और है। जैसे आपने कहा कि वो अदृश्य हो जाते थे, तो व्यक्ति ना जब कुछ पाना चाहता है ना, तो वो सबसे कट ऑफ हो जाता है। और कट ऑफ होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करता। वो कट ऑफ होने का मतलब ये है कि उसकी जो खोज है वो कहीं और है। तो जो शिव को पाना चाहता है, चाहे वो अघोरी हो, वो एक नया जीवन शुरू करता है। कैसे शुरू करता है कि अपने पास्ट का, अपने सारे रिश्तों का या अपनी सारी सोच का वो पहले ही श्राद्ध कर देता है कि अब मेरे ऊपर किसी चीज का बोझ नहीं है, अब मैं शिव में और शिव मुझ में। जब वो स्थिति आ जाती है, तो चाहे वो अदृश्य रहे, चाहे वो किसी के सामने रहे, लेकिन किसी को उनका आभास नहीं होता। और उनका आभास केवल वो ही व्यक्ति कर सकता है जिसको वो अपना आभास करवाना चाहेंगे। कई बार ऐसा भी, क्या ये सच है मुझे नहीं पता, क्योंकि कई बात तो सही या गलत हम नहीं अंदाजा लगा सकते, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा और ऐसी चीजें सामने आई थी कि वहां पर उन्होंने ऐसी आकृतियां देखी जो मानव ना जैसी, होकर मानव जैसी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां थी। हाँ, तो आज अगर आप देखो, तो जब आप कहते हो कि भीम का पैर दिखाई दिया जी, कभी आपने देखा था कि उसकी कितनी फीट लंबाई और चौड़ाई रही थी?
अगर हम देखें तो जो पहले के जो देवता या पहले के इंसानों की जो गति मापी गई, जो उनकी आयु मापी गई या जो उनके शरीर को मापा गया, वो बहुत विशाल था। हम्म, और जो चीज मरी ही नहीं, जो ऐसी की ऐसी ही चल रही है, तो आज भी वो स्थिर उसी स्वरूप में है जो वो बड़ी आकृतियां उन्हें दिखाई देती हैं। तो मतलब वो सच में है। हाँ, लोगों ने तो अश्वत्थामा को भी महसूस किया है। हाँ, लोगों ने कहा कि हमने हनुमान जी को भी देखा। तो जब ये 7 चिरंजीवी हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो हैं ही ना। चिरंजीवी तो वैसे ज्यादा है, क्योंकि मार्कंडेय का नाम कभी नहीं आता। मार्कंडेय तो क्योंकि मार्कंडेय की पूजा होती मार्कंडेय पुराण है ना। उन्होंने, अगर उनको देखो, क्योंकि बच्चों के बर्थडे पे सबसे पहले मार्कंडेय की पूजा होती मार्कंडेय है। जी की, उनको क्यों उन 7 में से बाहर रखा उसका कोई पता नहीं क्यों। जामवंत, अगर हम बात करें, जामवंत भी इन्हीं है इन्हीं इन्हीं ना, में आते हैं। तो वो भी है। तो ऐसे तो बहुत सारे होंगे, अभी और भी होंगे शायद, जो हमारी नज़र में या हमारी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि विद टाइम चीज़ें बदलती जाती हैं। जी, लेकिन मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या जैसे कि जो पहले के टाइम पे जो योगी होते थे, उनके पास ऐसी क्या पावर्स थी जो आज लोगों के पास खत्म हो गई है, जिसका ज्ञान ही खत्म हो गया? अगर हम नालंदा की बात ना भी करें, उसके अलावा जो ज्ञान ट्रांसफर करा गया होगा, वो क्या ज्ञान कहाँ पर छूट गया? क्या हमारे अंदर अब कुछ कमी हो चुकी है, या हमारे ज्ञान में कुछ कमी हो गई है? देखिए, अगर हम बात करें ना, तो शायद उसको पाने की लालसा इतनी नहीं रही किसी के अंदर भी। हम्म, जो उस ज्ञान को पाना चाहता है ना, उसे सब चीजों को बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है। और आज का मानव इस ज्ञान की होड़ में नहीं है। आज के मानव के लिए आवश्यकताएं अधिक हैं, तो कहीं ना कहीं पात्रता कम है, इसीलिए गुरु ज्ञान भी कम लगता है। और सच बताऊं तो वो वाले ऋषि मुनि भी आपको अब आम नहीं मिलेंगे। जिनके पास ज्ञान है वो तो आपको कहीं मिलेंगे ही ना, नहीं ना। वो तो आपको कहीं ऐसे यूट्यूब पर, कहीं ट्विटर पे कहीं नहीं मिलेंगे। जिनके पास थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आज के जीवन में आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन जो उस चरम सीमा तक आपको पहुंचा सकते हैं, उनका तो मिलना भी असंभव सा है। कहते हैं ना कि ऐसा योगी, ऐसे गुरु आज कहाँ है हमारे पास। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि फिर अगर वो है ही नहीं हमारे पास, तो कैलाश इतना मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कहीं ना कहीं वहां पर प्रिजर्व्ड है, और वो शायद उन्हीं को मिले जो उसके लायक है। हाँ, जो वहां तक पहुंचता है, जो आशीर्वाद प्राप्त करता है, या जो उस अध्यात्म तक पहुंचना चाहता है, वो उनको प्राप्त होती है। अब लोग ही तो जाते हैं कैलाश पर्वत पे दर्शन के लिए, इतने इतने जत्थे जाते हैं, इसमें से कितने लोगों को दर्शन होते हैं और कितने लोगों को नहीं होते। तो कहीं ना कहीं कुछ पात्रता भी रही होगी, उनके पुण्य कर्म रहे, उनके आज के कर्म रहे, तो वो दर्शन कर पा रहे हैं और उनको वो आशीर्वाद प्राप्त हो पा रहा है। लोगों के पास पैसा है, समय है, लेकिन नहीं जा पाते। क्यों? कभी उनकी टिकट नहीं हो पाती, कभी उनके टेस्ट पूरे नहीं हो पाते। तो भगवान किसको दर्शन देंगे, किस भूमि पर बुलाएंगे और कितना बुलाएंगे, ये भी वही तय करते हैं। वहां पर जो 2 झील हैं, उनकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। अगर मैं शायद सही हूँ, आई एम नॉट श्योर, अगर मैं सही हूँ तो कैलाशानंद जी ने उस झील के बारे में बात करी थी कि उनको कह रहे थे कि मैं बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाने की वजह से उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हुई और उनको यहाँ पर कहीं एक गांठ हो गई थी। तो वो कह रहे थे कि झील मैं, का जल पीने से जी, वो डाइल्यूट हो गई, और वो कह रहे वो निकल गई थी अपने आप ही। तो इतनी इतनी अद्भुत जगह है वो। आप कभी भी देखिएगा कि जो पहाड़ों से पानी आता है ना, वो अलग अलग प्रकार की औषधियों को अपने अंदर समेट कर लेकर आता है। हम्म, आज की डेट में तो लोगों के जाने से पहाड़ भी दूषित हो गए, लोग कूड़ा भी फैलाते हैं, गंदगी भी करते हैं। लेकिन पहले के समय में वो सब जड़ी बूटियां और जंगल थे। जो वो जल उनसे आता था, कहीं ना कहीं वो तो पवित्रता थी ही थी, साथ ही साथ उस जगह पर स्थित देवताओं की जो आशीर्वाद है, उससे भी वो साइंस के भी परे हैं, जो वहां आशीर्वाद प्राप्त है। और एक और चीज़ है, अब इसमें भी ये मेरा मानना हो सकता है या कुछ और लोगों का ही मानना हो सकता है कि जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर, जब हम और धर्मों में देखते हैं, कोई एडम ईव बोलते हैं, कोई आ, आ, और भी कुछ अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि शिव और पार्वती या शिव और शक्ति वो पहले हैं धरती पे, जिनकी हम सब संतान हैं और उन्हीं से हम लोग सब आए हैं। तो हम उन्हीं को सबसे पहला मान के चलते हैं।
तो जब हम उनको पहला मान के चलते हैं और सृष्टि उन्होंने बनाई, तो फिर ये है कि उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करी होंगी, तो वो कन्फाइंड थोड़ी रहे होंगे कि मैं कैलाश तक ही हूँ या मैं भारत तक ही हूँ। तो उनके लिए तो पूरा विश्व, पूरा धरती उन्हीं की है। पूरी धरती उन्हीं की है। तो आप अगर जाए तो नेपाल में भी आपको हर जगह प्रभु की प्रेजेंस है, लेकिन आपने कहाँ उनको पाया ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप उनको सोच ही नहीं रहे ना। लोग विदेशों में जाकर भी आभास कर रहे हैं अपनी साइंस का, लेकिन ये है कि हमारे ग्रंथों में इन जगहों के बारे में लिखा गया। अब मैं ये कहूं कि भगवान शिव, माँ पार्वती ने ही भगवान शिव को कहा, शिव को जो आप देखें तो दशम महाविद्या का होता है या 64 योगिनियों का स्थान है, या फिर मैं कहूं कि देवी के जो शक्तिपीठ बने जहां जहां देवी गिरी, अब भगवान पृथ्वी पर ही लेकर घूम रहे थे। पृथ्वी के भी अलग अलग हिस्सों में, कुछ भारत में आए, कुछ नेपाल से छूकर हुए, तो अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग जो शरीर के हिस्से गिरे, तो वहां पर देव का, भगवान का देव स्थान हो गया। तो जो प्रामाणिकता हमारे सनातन में केवल जहां तक लिखी गई, भारत में ऋषि मुनियों ने लिखी, वो हमें इतनी ही मिली और हम अपने ही सनातन को देख पाए। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि नालंदा की आपने बात करी, मैं उसी को बेस बनाकर बात करता हूँ। नालंदा से पहले भी क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हुए हों कि हम लोग पूरे दुनिया में थे और वो जानबूझकर हमारी हिस्ट्री को और हमारी सभ्यता को पूरी तरह से खत्म करके सिर्फ एक एरिया तक हमें डिफाइन कर दिया गया हो? मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रमाणिकता मेरे पास भी इतनी नहीं है, क्योंकि हमें जितना ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमें सिर्फ नालंदा यूनिवर्सिटी का प्राप्त हुआ था या नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर हम पुराणों को पढ़ेंगे ना, तो भगवान सब जगह विद्यमान है। क्योंकि मैं एक रिसर्च कर रहा था जिसमें कि मैंने, अगर ऑडियंस भी चाहे वो भी जरूर करे, अगर आप थोड़ा सा चाइना में पढ़ेंगे तो आपको दूसरे नाम से, जैसे शायद सरस्वती जी का नाम बेजाइंटन, अब आप हमारे यहाँ हम भगवान कुबेर कह रहे हैं जी, दे आर कॉलिंग लाफिंग बुद्धा, हाँ ठीक है ना, वो भी तो भगवान कुबेर की फॉर्म में ही करते हैं। हमारे यहाँ भगवान शिव का अलग रूप मानते हैं, हम माँ मातंगी की पूजा करते हैं, वो ग्रीन तारा माँ ऐसे करके पूजा करते हैं। मतलब फॉर्म वही है, उन्होंने केवल स्वरूप चेंज करा है। नहीं, स्वरूप भी सेम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि जापान में भी सेम, अगर हाँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है? एसी आप ही के ऊपर है पूरा। भाई देखना कितने पे कर रखा है, मेरे को ठंड लग रही है बैठ के है। मेरे को बहुत हीट वेव्स। अच्छा, पीछे से हो रही है क्या? एसी का रिमोट देखो, ये एसी खुला हुआ है ये वाला, देखना कितने पर है। अच्छा, पानी दे दो मुझे फिर थोड़ा पानी दे दो। मेरे को यहाँ पे बैठ के ठंड लग रही है, मुझे पसीने आ रहे हैं, देखो आप। ऐसा क्यों? मुझे बहुत ज्यादा हीट वेव्स आते हैं, और खास तौर से जब मैं कुछ डिस्कशन, भगवान जी की बातें होती है। मेरा बीपी अभी इस समय 180 और 120 होगा। क्या बात कर रही है? 80 120? वो मंगा लो आप मीटर। हैं? ये तो बहुत हाई है। आर यू फाइन? मैडम बैठी है मेरे साथ, जो भी पॉडकास्ट करता है वो बीच में पहले बाहर जाता है, मैम बहुत तेज ठंड लग रही है। मैं जब हीलिंग करती हूँ तब तो और भी बहुत तेज होता है। अच्छा, और हो जाता है। आपको एक बात पता है, जब एक माँ गर्भवती होती है उसकी डबल नाड़ी चलती है, हाँ, ठीक है, तो जब आपके साथ एनर्जीज होती है ना, तो आपकी बॉडी में रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है। अच्छा। और साथ ही साथ जब लोग कहते हैं कि काली आ गई हो गई, तो वो क्या है कि वो प्रवाह उस समय आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है आपकी। तो मतलब आपके साथ ये होना नेचुरल है? हाँ, रहता है। और बहुत लोगों के साथ अलग अलग गतिविधियां रहती हैं, हर कोई एनर्जी को अलग फॉर्म में। अब आपको नहीं लग रही गर्मी, आपको कोट पहनने के बाद भी ठंड लग रही है, मुझे इस समय देखोगे तो पसीना आ रहा है। नहीं, ठंड नहीं लग रही, मुझे ठीक लग रहा है। मतलब ठीक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है कि गर्मी नहीं लग रही है कोट के बाद भी, और मुझे इस समय पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर आप देखेंगे ना, यहीं पर मैं अगर आपको ये कहूंगा कि अगर आप ये चीज किसी डॉक्टर को बोलोगे, वो सबसे पहले आपको कहेगा जी आप जो है ईसीजी कराइए। मेरी ईसीजी नॉर्मल है। अब वो अध्यात्म को नहीं समझ रहा, मैं यहीं पर साइंस को लेकर आना चाह रहा हूँ आपके नजर के सामने कि साइंस जो है या मेडिकल जो है वो इन चीजों को समझ ही नहीं पाता। उनके लिए ये चीजें ऐसे है कि यार ये चीजें पॉसिबल ही नहीं हो सकती, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर वो बीपी 180 और 120 अगर आप बता रहे हो अगर है आपका,
तो 180 और मैं उसमें 120 बात बहुत भी हाई है। और मैं बात करूंगी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो इतनी देर में तो वो जो आपको 4 ड्रिप चढ़ा देते हैं। अरे आपके लिए नॉर्मल है। मैं बिल्कुल नॉर्मल भी जब काम करूंगी ना, तब भी मेरा 160 110 अच्छा, और ये आपको बीपी की, नॉर्मल रूटीन आप में। ये कह रहे हो आपको ब्लड प्रेशर की मैं प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है? रहती हूँ, मैं नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको हाइपरटेंशन नहीं है, आपको ये आप ये कह रहे हो कि आपको बिकॉज़ ऑफ अध्यात्म की वजह से। देखिए, मैं जो मेरा मानना है वो तो यही है, क्योंकि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, क्योंकि लेकिन जब अगर आपको ये सब चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी ना आपको। हुँ। लेकिन मुझे वो नहीं होती, मैं अपने काम में कोई रूटीन में दवाई वगैरह रहती कुछ हूँ। नहीं लेते आप? अभी तो नहीं ले रही हूँ। डॉक्टर को और दिखाया? मैं कोशिश ये करती हूँ, मैं हीलिंग्स पे, मंत्रों पे, ध्यान पे, उन सब पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ। ये नहीं है कि मैं डॉक्टर्स को नहीं मानती, मैं डॉक्टर्स को मानती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कई बार ऊर्जाओं का प्रवाह इतना अधिक होता है आपके शरीर में कि वो कहीं न कहीं अपनी प्रेज़ेंस आपको ज़रूर दिखाती हैं। अगर हम ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा बहुत बहुत अलग तरह की हम मंदिरों में देखते हैं। एक तो घंटी जो है, जब हम घंटी बजाते हैं तो उसमें से एक ऊर्जा निकलती है। ऐसा कहा जाता है कि वो आपके इर्द-गिर्द एक ऐसा माहौल तैयार कर देती है जो 7 बैक्टीरियाज़ को मार सेकंड्स देती है। 7 सेकंड्स तक एक ध्वनि की वेव होती है, हुँ, जो ऑरा की 7 लेयर्स को आपके भेदन करती है, या मैं कहूँ कि उसको हील करती है। हुँ। दूसरी चीज़, मंदिर में जो घंटी बनी है, ना वो खाली पीतल की होगी, ना वो तांबे की होगी, ना वो काँसे की होगी। वो एक मिक्स धातु से तैयार होती है, अच्छा। ज़्यादातर। अष्टधातु? अष्टधातु कह सकते हैं, पंचधातु कह सकते हैं, क्योंकि खाली पंचधातु या अष्टधातु हर किसी के भई लेवल में भी नहीं होता, बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो कहीं न कहीं एक धातु का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता यूजुअली जो होता है, कई सारी धातुओं को मिला के बनाते हैं। हाँ, और उ उस जो घंटी को बजाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो उन धातुओं की भी वेव्स आपको प्रदान करती हैं और आपके ऑरा को बहुत अच्छे से हील कर पाती हैं। ओके। और अध्यात्म की तरफ अगर हम जाएं तो हम ये मानते हैं कि घंटी बजाना एक सिग्नल होता है हमारी प्रेजेंस का, हुँ, कि भगवान अब हम आपके घर के अंदर एंटर करने आ रहे हैं। और घंटी को बजाने का तरीका बहुत ये नहीं होना चाहिए कि आप पागलों की तरह घंटी को बजाई जा रहे हैं। आप केवल मंदिर में जाइए, आराम से 5 बार आप घंटी बजा सकते हैं। हाँ, आरती के समय जो रहता है इसका विशेष महत्व रहता है। उस समय सभी प्रकार के वाद्य यंत्र और घंटियों को लगातार बजाया जाता है। अच्छा, और शंख भी? हाँ, शंख को हम अपने सनातन में मानते हैं कि ये अध्यात्म की दृष्टि से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और जब जब शंख नाद किया जाता है तो किसी चीज की शुरुआत होती है, और शंख नाद के साथ ही आप कई बार चीजों को खत्म भी कर देते हो। जैसे महाभारत का युद्ध, भगवान सूर्य उदय के साथ शंखनाद शुरू होता था और सूर्यास्त के साथ में समाप्त होता था। इट्स काइंड ऑफ सिग्नल। राइट। और दूसरी चीज, अगर हम इसकी साइंटिफिक वे में जाएं तो जब भी हम शंख बजाते हैं तो शंख बजाने से हमारे शरीर के अंदर से जो हवा निकलती है तो उससे हमारे लंग्स भी बहुत हद तक क्लियर होते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति डेली अगर शंख बजाता है तो उसको दमा का रोग बहुत कम होता है। अच्छा। और मैं तो ये कहूंगी जो लोग सबसे ज्यादा स्मोक करने वाले हैं, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फेफड़ों की दिक्कत है, लंग्स की प्रॉब्लम है, तो वो भगवान का शंखनाद सुबह 3 बार अवश्य करें। ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इससे प्यूरिफिकेशन होता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, और कहीं ना कहीं जब शंखनाद बजाया जाता है ना, तो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी जो है वो एक जगह स्थानांतरित होकर एक अलग ही वाइब्रेशन तैयार करती है, और उस वाइब्रेशन से आपका ऑरा बहुत अच्छा होता है। और दूसरी चीज, जब जब शंखनाद होता है तो आसपास की सभी चीजों से नेगेटिविटी हट जाती है और ऑटोमेटिकली चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। ओके। और शंख को 3 बार बजाया जाता है? हाँ, यूजुअली तो 3 बार बजाया जाता है। अगर आप 3 बार बजाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा भी बजा सकते हैं, लेकिन 3 बार मैंडेटरी रहता है कि आपको 3 बार तो बजाना ही चाहिए एक बार में। हुँ। और उसके अलावा भी हमारे धर्म में जब हम देखते हैं औरों के धर्म के, अगर हम
नहीं बात करें, अपने धर्म की बात करें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रॉप्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और हर किसी का कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा। कलावा को बाँधना जो हम बाँधते हैं, इसका भी कोई रीज़न है? देखिए, कलावे को अगर आप साइंटिफिक पूछेंगे तो मैं साइंटिफिक बताती हूँ। हमारी बॉडी का जो पूरा कंट्रोल है वात, कफ और पित्त का, जी। वो इसी नाड़ी के द्वारा चेक किया जाता है। हुँ। कलावे में इस्तेमाल होने वाले कच्चे सूत के प्रेशर से जब हम उसको बांधते हैं, और आपने देखा होगा कि अक्सर हमारी आदत होती है हम कलावे को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रेशर रहता है वो हमारे वात, कफ और पित्त को रेगुलर और मेंटेन करके रखता है, हमारे शरीर के इन त्रिदोषों को खत्म करता है। ये तो हो गया एक आयुर्वेद और साइंटिफिक रीजन। अब अगर हम बात करते हैं कलावे की अध्यात्म की दृष्टि से, तो इसे रक्षा सूत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि कलावे को बांधने से, कलावे को जब भी आप बांधते हैं तो एक मंत्र के द्वारा इसे एक रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाता है, और पंडित जी हमेशा हाथ में एक अक्षत और एक फूल देते हैं या एक सिक्का देते हैं। कभी भी, पहली बात तो, कलावे को खाली नहीं बंधवाना चाहिए। अक्षत जो होता है वो हमारे सत्कर्म को कभी क्षय नहीं होने देता। अक्षत का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो। अब जब सिक्का जो दिया जाता है वो रिद्धि सिद्धि और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। यही कलावे को आपने सदैव देखा होगा, कभी कलावा किसी ने गले में पहना नहीं, कलावे को हाथ पर ही बांधा जाता है। अगर हम देखें तो इंद्रियों को संतुलन करने के लिए भी कलावे का इस्तेमाल हाथ के ऊपर किया जाता है, यानी कि मेरे इस हाथ से जो भी क्रिया, जो भी कर्म हो वो संतुलित रहे, सनातन की दृष्टि से सही रहे, उसके लिए भी इस रक्षा सूत्र को बांधा जाता है। ओह, ये रीजन है। ये रीजन है। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो पंडित जी अक्सर बोलते हैं वस्त्रम समर्पयामि, और कलावे को रख देते हैं। ठीक है, वस्त्र नहीं रखा, लेकिन वस्त्र जिससे तैयार हो रहा है वो कच्चा सूत यहां पर रख दिया गया। ओके। पहले तो सूत से ही बनता था कपड़ा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भाव की बात है कि वस्त्र नहीं है तो दे दिया। नहीं, मैं भी अभी उसको यहाँ रेक्टिफाई करती हूँ। जी। पहले जो कपड़ा बनता था वो सूत से ही बनता था और उसका एक स्वरूप मानकर वस्त्र के रूप में उसको रख दिया जाता था। आप दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास सर पे रखने के लिए कुछ नहीं है, पंडित जी फिर से वही कलावा देते और कहते इसे सर पे रख लो। यानी कि आपके सर को ढकने के लिए जिस वस्त्र की आवश्यकता है वो आपको मिल गया। दूसरी चीज, कलावे को नवीन वस्त्र के रूप में भी धारण किया जाता है कि अगर आपने इस पूजा में कोई नवीन वस्त्र नहीं पहना है तो ये कलावा आपके नवीन वस्त्र का कार्य करेगा कि आपने नवीन वस्त्र धारण किए हैं। यही रीजन है कि कुछ समय के बाद में उसको उतारने का विशेष ध्यान दिया जाता है। कितने समय के बाद? देखिए, लोग कहते हैं 21 दिन, लेकिन मुझे लगता है 7 दिन के अंदर आपको कलावा हटा देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि एक वस्त्र को आप 7 दिन से ज्यादा अधिक नहीं पहन सकते। 7 दिन के अंदर वो ग्रहों का चक्र, वो दिनों का बदलाव भी हो जाता है और ये 7 दिन के बाद में इसको आपको अवश्य ही बदलना चाहिए। अच्छा। जो धागा आपके हाथ पे है वो आप बदल सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं हम गले में भी धागा पहनते हैं, वो क्यों नहीं बदलना चाहिए? तो भगवान शिव ने ही कहा था कि जो चीज मेरे कंठ से ऊपर है या मैंने जो चीज धारण कर ली, कभी भी उसको नहीं बदला जाएगा। अच्छा। मैं ना शक्ति आराधना करती हूँ और शक्ति बिना शिव के पूरी नहीं हो सकती और शिव बिना शक्ति के पूरे नहीं हो सकते। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन तो शिव जी के साथ में है ही, क्योंकि जब आप शक्ति आराधना करोगे तो भैरव मनाने ही पड़ेंगे। तो जब जब शक्ति का आभास होता है वो इतना अविस्मरणीय होता है ना, आप एक ऐसी परिस्थिति में आके खड़े हो जाओ जब आपको लगेगा ना कि यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो गया और अब इसके बाद मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। वो परिस्थिति ऐसी होती है कि अगर आपका विश्वास सच्चा है ना, जब दुनिया आपको एंड पे देख लेती है ना, वहीं से आपको वो शिखर पे चढ़ाता है। और वो विश्वास जो है
वहीं आके लोगों का डगमगा जाता मैं अभी किसी की एक स्टोरी पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा, इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। तो उन्होंने लिखा कि जब मैं मेरी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और डाउनफॉल आया, फेलियर आ गया, उसके 1 से 1.5 साल के बाद मैंने बहुत सक्सेस पाई। तो उन्होंने कहा आप कभी भी किसी फेलियर को, डाउनफॉल को ना ऐसे मत देखो कि यहाँ पर आप ख़त्म हो गए। आप ये समझो कि अब कुछ नया और बेहतर होने वाला है। बहुत सारे लोग वहीं पर चीज़ें छोड़ देते हैं, लेकिन वो एक शुरुआत है। अब आपने इसको ये कहा कि आपकी किसी से बात हुई, लेकिन मैं इसे फिर वहीं अपने संप्रदाय में, अपनी शक्ति आराधना में लेकर जाऊंगी कि काली कहती हैं कि जहां अंत है वहीं एक आरंभ है। अगर शिव विनाश करेंगे तो मैं प्रकृति बन के फिर से दोबारा शुरुआत करूंगी। क्या बात है। तो ये एक चरण चल रहा है और ये भगवान को पता है कि मुझे किस क्षण तक इसको परीक्षा लेनी है। ये आपकी सोच है कि अब मैं खत्म हो गया। वो ये दिखाते हैं कि देख, तेरी सोच यहां तक थी, तूने यहां तक जोर लगा लिया, कुछ कर पाया। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मैं तुझे कहां तक लेकर जा सकता हूं, अगर तू मुझ पे विश्वास करता है तो। क्या बात। अब हम अगर बात करते हैं हवन की, तो हवन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सनातन में। कई लोग इसको ऐसे देखते हैं, यार देखिए कमेंट्स करने वालों की तो कुछ नहीं कह सकते आजकल, तो वो है। और पहले भी लोग को प्रॉब्लम्स, जो ज़्यादा कहते हैं सेक्युलर बनते हैं लोग, तो वो अपने धर्म को थोड़ा सा नीचा दिखाते हैं। वो कहते हैं पोल्यूशन कर रहे हो जी आप, तो आप घी वेस्ट कर रहे हो। मुझे एक बंदा मिला था एक दिन, नाम तो नहीं लूँगा उस बंदे का। उसने बोला मेरे घर में हवन हो रहा था तो वो ऐसे इतना सारा डाल रहे। मैंने कहा मैं इतनी छोटी चम्मच से डालूंगा, डालना है तो डालो। दैट कैन नॉट बी योर चॉइस। अब उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब आप मुझे, अगर आप ऑडियंस को समझा सके, मुझे बता सके कि हवन होता क्यों है और हवन के पीछे के फायदे क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ना, हवन करने से पहले आपको समझना चाहिए कि हवन क्यों किया जाता है जी। एक बार भगवान ने जब सृष्टि की रचना करी तो भगवान विष्णु ने देखा कि जो सारे देवता हैं, भगवान महादेव ने देखा कि जो सारे देवता हैं उनकी स्थिति जो है वो बड़ी शिथिल सी हो गई है, बहुत कमजोर से दिखाई दे रहे हैं और इनको मतलब भोजन ही नहीं मिल रहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो व्यवस्था बनाई थी कि मानव जो हवन करेगा उसकी आहुतियों से जो भोजन मिलेगा उससे आपका भोजन पानी होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मानव क्या ऐसा कर नहीं रहा, कैसा कर रहा है, लेकिन वो जो अग्निदेव को चीजें दी जा रही हैं वो हम तक नहीं पहुंच रही। फिर अग्निदेव को बुलाया गया कि ऐसा अग्निदेव क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु, मेरे तक आती तो हैं चीजें, मैं ग्रहण तो करता हूं, लेकिन वहीं वो भस्मित हो जाती हैं, वो चीजों का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। तभी आदि शक्ति जगदम्बा ने एक शक्ति स्वरूप बहुत ही खूबसूरत स्त्री को प्राकट्यकरण किया और उनका नाम था स्वाहा। उन्होंने कहा कि आज से हवन की आहुतियों के रूप में भोग दिया जाएगा, उन सब को पहुंचाने का कार्य आप करेंगी देवताओं तक। अच्छा। यही कारण है कि हवन की हर आहुति के बाद बोला जाता है स्वाहा। पंडित जी विशेषकर कहते हैं कि स्वाहा बोलूं तभी डालना, ठीक है। दूसरी चीज, जब देखा कि अग्निदेव के साथ में ये है तो अग्निदेव का विवाह जो है वो स्वाहा के साथ में कर दिया गया। तो अग्निदेव और स्वाहा पति पत्नी हैं जो हवन के द्वारा दी हुई आहुतियों को देवताओं के भोग के रूप में पहुंचाते हैं और जिस मनसा से ये हवन किया जाता है वो मनसा देवता आशीर्वाद स्वरूप हमारी पूरी करते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा तबका हमारे ही धर्म में, उनको ये चीज नहीं पता होगी, क्योंकि वो कहते हैं स्वाहा का मतलब है जल के खाक हो जाना। नहीं, स्वाहा एक शक्ति, आप कभी भी देखेंगे किसी मंत्र के अंदर बोला जाता है हिलिम बीजम, स्वाहा शक्ति। तो हर शब्द का कोई ना कोई देवता है और उस देवता का कोई ना कोई कार्य है, ठीक है। अब यहां पर बात आई कि हवन के का विशेष महत्व। हवन के अंदर जो विशेष समिधा इस्तेमाल की जाती है, अब लोग कहते हैं कि मैं देसी घी से कर रहा हूं, लोग मक्खन से करते हैं,
लोग तेल से करते हैं, तिल के तेल से हवन किया जाता है। तो हवन में इच्छा के अनुसार और देवता के हिसाब से चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तेल से भी होता है? तेल से भी होता है, तिल के तेल से भी हवन होता है, मक्खन से भी माँ बगलामुखी का हवन होता है, शहद से भी हवन होता है। मतलब हवन करने के प्रकार अलग अलग हैं, देवता, इच्छा, विधियां, ये सब जो करने वाले होते हैं, हवन करने वाले हैं, या जो इस पद्धति के अंदर हैं, उनको ये पता होता है। जैसे मैं भी हवन कराती हूँ तो अलग अलग हवन अलग अलग चीजों की इच्छा के हिसाब से किए जाते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर इच्छा के लिए किस देवता को असाइन किया गया। अगर हम देखें ना, तो ये देवताओं की जो जूरी है या देवता जो इकट्ठे हैं, हर किसी को उसकी अलग अलग ड्यूटी दी गई कि आप ये कार्य करेंगे, आप अग्नि देंगे, आप जल देंगे, आप संतान देंगे, आप मकान देंगे। तो उसके अनुसार जो जो उस देवता की पसंदीदा चीजें हैं, उनके द्वारा हवन किया जाता है और आशीर्वाद के रूप में उन्हें प्राप्त किया जाता है। अगर हम माने तो आप देखेंगे कि जब ब्राह्मण हवन करते हैं तो वो एक आजकल की डेट में तो एक छोटा सा पैकेट आता है जिसे हम कहते हैं नवग्रह समिधा जी। हर ग्रह की अलग एक अपनी समिधा है, जिसका हवन करने से आपको उस ग्रह के दोष से मुक्ति मिलती है जी। अब यहीं पर हम आए आयुर्वेद और साइंस की दृष्टि से। तो हवन के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली चीजों से एक धुआं नहीं पैदा हो रहा, ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो बैक्टीरियाज को खत्म करती है। अगर आप देखें तो आम की लकड़ी का अगर हवन किया जाता है तो वो प्रेमिसेस से 24 घंटे के लिए बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। पीपल की लकड़ी से हवन किया जाता है तो पितृदोष समाप्ति होती है। अच्छा। अलग अलग नक्षत्रों के, जैसे जामुन की लकड़ी से अलग हवन किया जाता है। हर लकड़ी का विषय यानी कि समिधा का विशेष महत्व है, चाहे वो नक्षत्र की दृष्टि से है, चाहे वो अध्यात्म की दृष्टि से है, या फिर हम कहें चाहे वो साइंस की दृष्टि से है। ये तो साइंस ने भी प्रमाणित किया था। भोपाल गैस कांड तो सब जानते हैं जी। और न्यूज में पीछे वो रहा भी बहुत ज्यादा, जब हाइप हुआ लोग रील बनाने लगे। लेकिन ये सत्यता है कि जब भोपाल गैस कांड हुआ था, एक घर के अंदर अग्निहोत्री होम जिसे कहते हैं, जो अगर हम देखें तो आर्य समाजी लोग डेली हवन करते हैं, उनके यहाँ एक प्रक्रिया होती है कि आपको डेली अग्निहोत्री होम करना है, गायत्री के जाप से वो लोग करते हैं और अलग अलग उनके मंत्र भी होते हैं। तो उस घर के अंदर जब ये कांड हुआ, गैस कांड, केवल भोपाल का वो ही एक घर ऐसा था जहां पर उस अग्निकांड के गैस का कोई भी प्रभाव नहीं आया था। हवन हो रहा था क्योंकि उस जगह पर डेली हवन होता था, तो वो प्रेमिसेस जो था वो बैक्टीरिया रहित था। उसके अंदर एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो गया था पॉजिटिविटी का, जो ऑटोमेटिकली ये जो नेगेटिव उस समय विषाणु या गैस फैली, उसको उसने नेग्लिफाई कर दिया और उस परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर उस गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अच्छा। तो ये हवन के अंदर शक्ति होती है। आप कभी भी हमारे यहाँ एक एनर्जी चेक करने का स्कैनर होता है, जिस जगह पर अगर हवन किया जाएगा तो वहां उस स्थान पर 24 घंटे के लिए पॉजिटिविटी रहती है। ये जो आप ये बता रहे हो भोपाल वाला, ये कहीं पे डॉक्यूमेंटेड है? हाँ, ये आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अच्छा, कि आज वहां पर हवन की वजह से अग्निहोत्री हवन हो रहा था, जिसकी वजह से जो साइंस भी मानता है कि हवन में कुछ विशेष समिधा, कुछ विशेष तत्व ऐसे होते हैं लकड़ियों को जो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे नीम की लकड़ी है, वो बहुत पॉजिटिव होती है। आम की लकड़ी है, अगर आम की लकड़ी को जला के आप हवन करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जब हवन में लकड़ी इस्तेमाल की जाती है तो वो छाल रहित होनी चाहिए। अच्छा। उसके ऊपर छाल नहीं होनी चाहिए, जो ऊपर का स्किन पार्ट होता है वो ना हो तो बहुत बेस्ट है। और दूसरी चीज, अध्यात्म की दृष्टि से जाए तो हवन की लकड़ी सदैव सूखी होनी चाहिए, उसमें कीड़ा लगा नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कीड़े लगी हुई लकड़ी होगी तो कहीं ना कहीं जीव हत्या का पाप भी आपको लगेगा। जीव हत्या, जीव को लेके बड़ी विचित्र बातें होती है। जीव हमारे आसपास रहते हैं, हम उनके बिना नहीं रह सकते, वो हमारे बिना नहीं रह सकते, और बड़ा अच्छा सा इकोसिस्टम बना हुआ है। अब हम जब बात करते हैं हमारे धर्म की, तो हमारे धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप भी पूजा पाठ, कुंडली, ये सब करते हैं, तो क्या जीवों की, मतलब जानवरों की कुंडली भी होती है? हाँ,
होती है। होती है। अब आप एक बात बताइए ना, आपके पास्ट कर्म है, आपको नहीं पता कि आपने पास्ट में किससे कौन सी इच्छा करी कि तू मेरी संतान बन के आ, या फिर आपने किसी को कितना प्रताड़ित किया कि आपको उसके अंडर में एक जीव बनना पड़ा। लेकिन इसमें एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जन्म कुंडली और हस्तरेखा और जितनी भी चीज़ें हैं वो भारत तक सीमित हैं अभी, या हम ये कि हम ही मानते हैं। भारत से बाहर अगर हम जाते हैं तो सिर्फ हमारे ही धर्म के लोग मानते हैं। अगर सनातनों की बात करूं, दूसरे धर्म के लोग इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है। तो उनका भी तो भला हो ही रहा है। आज की डेट में तो वो लोग भी मानने लगे हैं। नहीं, लेकिन उसमें बड़ा तबका है जो खुश है, बिना कुछ करे खुश है। कुछ तो ऐसे जो भगवान को भी नहीं मानते तब सर भी खुश मैं है। आपको एक बात बताऊं, मेरे पास आधे से ज्यादा लोग बाहर के ही हैं। नहीं, लेकिन वो सनातनी होंगे या मतलब दूसरे। बिना सनातन वाले अच्छा। भी हैं। क्योंकि आप मानो या ना मानो, जब आप भोगोगे तब आपको मानना पड़ेगा। तो लेकिन वो उनके लिए तो, अगर सपोज, क्या उनके लिए कर्म की थ्योरीज या उनके लिए जन्म पत्रियां या पामिस्ट्री, ये सब चीजें मैटर करती होंगी? देखो बिल्कुल उनकी विद्या अलग है। कहीं वो टैरो कार्ड रीडिंग करा रहे हैं, तो ये भी तो हम ग्रहों के साथ जोड़ के देखते हैं, ये भी तो हम नक्षत्रों के साथ जोड़ते हैं। नहीं, वैसे तो आप जो, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपने जो बात कही ना टैरो कार्ड रीडिंग और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे ध्यान आया अभी कि यूके में एक यूनिवर्सिटी में विच क्राफ्ट और ऑकल्ट साइंस पर मास्टर डिग्री खोल दी उन्होंने कि हम करवाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे को भी ध्यान आया, तो इसका मतलब तो वो भी मान ही रहे हैं फिर। देखिए अब एक बात बताओ ना, यहां से ही तो सब कुछ ले जाके वो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे वो हमारा अध्यात्म हो, चाहे वो हमारी स्टडी हो। और ये भी हो सकता है कि जो बहुत इंटेलिजेंट या बड़े लोग हैं उनके पास हमारे ऐसे गुण रहस्य हैं, ऐसा कहा भी जाता है, जिसको वो अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, और अपने बाकी जनता को वो कहते हैं कि कुछ नहीं है, सब नॉर्मल रहो। मैंने आपको क्या कहा था कि जितनी बड़ी चीज होगी उसके उतने ही बड़े फायदे और नुकसान होंगे। जो जिसको जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है वो, लेकिन एक सीमित समय तक उसका नुकसान कर सकता है। जो चीज देना जानती है वो चीज 1 सेकंड में छीनना भी जानती है। ज्योतिष भी आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आपके ऊपर वाले का हाथ नहीं होगा। तो जानवरों की जन्म पत्री कैसे बनती है फिर? देखिए अगर हम बात करें कि दशा अंतरदशा की, तो वो आप उससे नहीं देख पाओगे, क्योंकि जो हमारी दशा अंतरदशा देखी जाती है वो 120 वर्ष के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो ग्रह दशा को डिवाइड किया है कि आपकी 19 साल की इस ग्रह की दशा है, 16 साल की इस ग्रह की दशा है। लेकिन कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिनकी आयु ही, जैसे अगर डॉग्स की ले लें तो उनकी मैक्सिमम आयु ही 12, 15, 17 साल की है। तो उस केस में केवल आप उनकी कुंडली से उनका आचरण, उनका व्यवहार और उनका व्यक्तित्व जान सकते हो और उनकी भावनाओं को समझ सकते हो। लेकिन आने वाले समय में क्या इसकी आयु होगी, उसके लिए फिर हमें उसी पैरामीटर पे गणना करनी पड़ेगी। तो वो अभी उस लेवल तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन हाँ इतना जरूर पता लगता है। इसकी बात हो रही, भौंकने लग गया। हर फ्रीक्वेंसी अपने आप को पकड़ती है। हाँ, कमाल की बात है ना, भौंकता नहीं है वो पूरे पॉडकास्ट में नहीं भौंकता ना। बात ही तो मैंने डॉग्स की बात करी ना अभी। हाँ, कमाल की बात है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। मैं तो ऐसे कुछ ना कुछ खुराफाते करता रहता हूँ। तो मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो मैंने बात करी और एक लेडी से मेरी बात थी। वो एनिमल कम्युनिकेटर है, जो राइट, जो डॉग्स की बातें, कैट्स की बातें कम्युनिकेट करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। ओके। उन्होंने इतनी सटीक चीज़ें, मेरा एक पेट था जो 2021 में ही पास्ड अवे, मैंने उसके बारे में पूछा, उन्होंने इतनी ऐसी चीज़ें बताई जो कि उनको पता हो ही नहीं सकती। ऑफ कोर्स वो कैसे पता होगी, होता है। ये तक बता दिया कि वो कहाँ बैठता था, उस जगह वो कैसी जगह थी। मेरी मदर के साथ वो ज़्यादा रहता था उस टाइम पे, तो मेरी मदर का क्या नेचर है, कैसा वो फील करती थी उस टाइम पे। क्योंकि वो तब मम्मी क्या है ना, शाम को हम लोग तो निकल जाते थे तो घूमने फिरने जो भी, तो मम्मी अकेले होती थी। उसने बताया कि वो अकेला फील करती थी और वो अकेले में उनके साथ बैठता था ऐसे। और मेरी मम्मी को जब ये पता चला, अभी मैंने रिसेंटली 4-5 महीने पहले ही कराया था, मम्मी को जब मैंने बताया, शी स्टार्टेड क्राइंग। तो उनको लगा कि उसको इतना लगता था, मतलब फील करता था। ये एक्चुअली कुंडली तो नहीं पता था मुझे, लेकिन एनिमल कम्युनिकेटर के नाम से होते हैं। एनिमल कम्युनिकेटर होते हैं, वो बात कर सकते हैं। आप स्ट्रीट डॉग
को भी, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है कि इनके पास वो सिक्स सेंस होती है आपका भूत वर्तमान और भविष्य देखने की। उस सिक्स सेंस पावर को आप कनेक्ट करके कुछ भी बता सकते हो। आप कहते नहीं हो कि हम कहते हैं कि जानवरों को पहले से आभास हो जाता जी है। जी। हम तो बोल रहे हैं ना, तो हम बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, लेकिन उनको वो सब चीजें दिखाई देती हैं। और अगर हम ये बात करें तो फिर भगवान शिव से इसको अगर हम जोड़ें, बहुत सारे लोग ना आजकल वो बना रखा है ट्रेंड की दे आर, क्या कहते हैं वो लोग, एनिमल लवर्स और पेट लवर्स और व्हाटएवर दे कॉल। आई थिंक इट इज ओके टू लव एनीवन। आप अकेले तो हमारा राइट नहीं है दुनिया में जीने राइट, का, उनका भी कंप्लीट राइट है। और बिल्कुल। हम उनको नहीं लेकर आए, भगवान लेकर आए। भगवान लेकर आया है। और शिव खुद वो पशुपतिनाथ हैं, राइट। वो हर पशु का खुद ख्याल रख रहे हैं। तो हम कौन है उनको अच्छा बुरा बताने वाले? हम कौन है उनको दुत्कारने वाले? अगर हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो हमें हर जानवर के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि वो भी एक प्योर सोल है। आपको एक चीज पता है, इस समाज से जितनी चीजें दुत्कारी गई वो सब शिव ने अपना ली। शिव ने ले ली, सही कह रहे हो वो आप। सब शिव के पास है। हाँ। अमृत देवताओं ने लिया लेकिन विष को छोड़ दिया। शिव जी ने कहा मैं ग्रहण करूंगा। जब तक शरीर अच्छा था तब तक इंसानों के पास था, जैसे ही वो भस्म होकर मिट्टी में मिल गया वो भी शिव ने तब ले किसी ने नहीं लिया, तो शिव ने अपने समाहित कर लिया कि चलो मैंने इसको अपना आभूषण बना लिया। तो जो जो चीज दुनिया से तस्कारी गई, तो शिव ने कहा कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब मेरा है। आप किसी भी चीज को मुझसे अलग नहीं कर सकते, चाहे वो बहुत अच्छा पुष्प या दूध है, या फिर मैं कहूं चाहे वो भस्म है। तो वो सब शिव के अंडर में। सृष्टि को संभालना ही, लोग कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के पास है, मैं ये कहती हूँ कि भगवान शिव के पास सब कुछ है। और लोग कहते हैं कि शिव जी की पूजा सबसे आसान है। मैंने ये लाइन पहले भी कही थी। आपने मुझसे पूछा नहीं कि सबसे कठिन कैसे कहा आपने। हाँ, मैंने नहीं पूछा आपसे, क्योंकि इसलिए नहीं पूछा क्योंकि किसी के लिए आसान किसी के लिए कठिन, उसका रीज़न क्या है? भाव है। अब इसका भाव का मैं आपको एक कारण बताता हूँ। एक इंसान रोज़ जाके शिव जी की पूजा करता था। ये हमारी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी। भील वाली बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ थी। और वो रोज़ जाके पूजा करता था रोज़। और एक आदमी था रोज़ जाके शिव को पत्थर मारता था। अब जो पूजा करता था उसको लगता था मेरी आराधना पूजा बहुत अच्छी है। जो पत्थर मारता था वो रोज पत्थर मारता ही था। बारिश हुई जी, और एक वो बारी नहीं गया। बारिश हुई, नदी बढ़ गई, तो पूजा वाले ने सोचा कोई बात नहीं, क्या करूं। पत्थर वाले ने कहा नहीं मैं तो पत्थर मारूंगा जाके। वो तैरता हुआ पत्थर मारता है और शिव प्रकट हो जाता है। शिव कहते हैं उसकी आस्था नहीं, तेरी डेडिकेशन जो है तेरा ना, विश्वास कि तुझे पत्थर मारना ही था, इसलिए मैंने तुझे दर्शन दे दिए। तो इसीलिए वो कठिन और आसान जो आपने शब्द बोला ना, इस पर सवाल मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि किसी के लिए वो बहुत कठिन और किसी के लिए वो बहुत आसान है। शिव को अगर आपको पाना है ना, तो आपको योग में जाना पड़ेगा। योग इन द सेंस कि अपने अंदर से ईर्ष्या, खुशी सबको जब शून्य कर लेते हैं ना, तभी शिव को पा सकते हैं। कि मुझ पे किसी चीज का कोई असर नहीं है, मेरी सृष्टि है और मैं सृष्टि का हूं। जब वो संबंध आ जाता है कि अब कुछ नहीं है, ये जो बच्चे हैं ये शिव के हैं, ये जो परिवार है ये शिव का है। चाहे मैं शक्ति की पूजा करती हूँ, यहाँ पर मैं शिव का नाम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम शिव की बात कर रहे हैं। तो जब हम जिसके सहारे होते हैं ना, हम सब कुछ उसको सौंप देते हैं कि मेरा कुछ नहीं है। अगर मैं आज बोल रही हूँ तो आपकी ताकत है, कल मैं चुप रहूंगी, मैं घर में हूँ, मुझे प्रसिद्धि मिल रही है, तो सब कुछ आपका है। जब आप शून्य में पहुंच जाते हो ना, तो वो सब कुछ दे देते हैं। और यही बेसिकली एक योग है। और शिव पे जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, भांग धतूरा, जो आपने कहा जो सब चीजें बाहर है वो सारी चीजें उनके पास है। विषैले जंतु जैसे सांप, बिच्छू सब शिव के पास है ना। पूरा का पूरा जो समुद्र मंथन था वो वासुकी से ही हुआ है ना। अब हम अगर बात करें कि जल चढ़ाने के तरीके भी होते हैं ना शिव को, वो भी कोई तरीका है? कई लोग कहते हैं ये कि जल चढ़ाने के तरीके हैं शिव को। देखिए, पहली बात तो शिव जी को जो कोशिश करें कि तांबे के लोटे में ही आप शिव को जल अर्पित करें, स्टील का लोटा ना लें। दूसरी चीज, अगर आप तांबे के लोटे में जल चढ़ा रहे हैं
तो दूध के लिए अलग बर्तन लें। अच्छा। ठीक है, क्योंकि दूध अगर आप तांबे के लोटे में जी, चढ़ाते हैं तो वो जहर में बदल जाता है। जी। तीसरी चीज, जब भी आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो सदैव की तरह पहले गणपति जी को ही अर्पण करना चाहिए, अच्छा। उसके बाद में शिव जी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि किसी भी पूजा को तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक पहले आपको नहीं पूजा जाएगा। लोग जाते हैं सीधा शिवलिंग पे जल चढ़ाया, पार्वती माता पे फिर एक एक करके जल चढ़ाते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत करनी चाहिए वो गणपति जी से करनी चाहिए आपको जल चढ़ाने की भी। दूसरी चीज, जब आप जल चढ़ा रहे हैं तो कभी भी आप खाली जल मत अर्पित कीजिए, उसमें थोड़े चीनी के दाने डाल सकते हैं, आप दूध अर्पित कर सकते हैं, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अलग अलग चीजें हैं जिनसे आप अभिषेक कर सकते हैं। आनंद की प्राप्ति के लिए आप गन्ने के रस से भगवान को अभिषेक करा सकते हैं, आप अनार के जूस से भगवान को अभिषेक करा सकते हैं, आप दूध से उनको अभिषेक करा सकते हैं, मक्खन से प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं जो आपको अलग अलग वरदान देंगी, या मैं कहूँ आशीर्वाद देंगी। तो और दूसरी चीज, जब भी आप भगवान को जल अर्पित करें या इस प्रकार की कोई भी चीज अर्पित करें, उसके बाद शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं। हुँ। अच्छा, जब लोग कैलाश जाते हैं, तो क्या वहाँ पर भी जल अर्पण होता है? नहीं, वहाँ पर नहीं होता। उसका कोई ख़ास कारण? वो तो खुद वहां जाके आप जल क्या अर्पण करोगे? वहां जाके तो लोग कहते हैं ना कि हमने वहां जाके आंख बंद करके पूजा करी। नहीं, कभी नहीं करनी चाहिए। आप कैलाश के आप किसी भी स्थान पर जाओ, वहां जाकर आपको कभी भी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। अच्छा। लेकिन लोग तो आँख बंद करके ही प्रार्थना करते हैं। अरे, जिसके दर्शन पाने के लिए आप इतनी दूर से आए हो और आप वहां जाके आंखें बंद कर रहे हो। हुँ। आंखें बंद करके दर्शन करना था तो मैं अपने घर में ही ठीक थी ना, मैं वहां भी उनको पा रही थी। लेकिन अगर मुझे उनको साक्षात्कार करना है तो सबसे पहला स्वाद, सबसे पहला आनंद आंखों को आता है। ये जो चीज आपको सबसे पहले अच्छी लगेगी ना देखने में, उसी को आप महसूस कर पाएंगे। सही कहा आपने। आनंद की सबसे बड़ी अनुभूति आपके आँख। नेत्र हैं। आंखों के पास वो ताकत है जो आपके शरीर में होने वाली गतिविधि को बता देगी। हाँ, पहले आदमी कहते हैं ना, इंसान खाना भी आँखों से ही खाता है। मैंने क्या कहा कि सबसे पहली आनंद की अनुभूति आपके नेत्रों के द्वारा होगी। अच्छा, एक और चीज़ है, हम जब माँ गंगा की बात करते हैं, तो वो भी शिव का ही एक बहुत अभिन्न अंग है। लेकिन जब मैं हरिद्वार में जाकर देखता हूँ, तो जो लोग बाहर से जाते हैं और जिस तरह की वो अजीब ऊट-पटांग हरकतें करते हैं, उसको देख के बड़ी तकलीफ होती है। मुझे समझ में नहीं आता, वो धर्म के लिए जा रहे हैं, उसको खराब करने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली आज की डेट में गंगा स्नान को लोगों ने एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में मान लिया। गर्मी बहुत हो रही है, हरिद्वार होकर आएंगे। वो आस्था नहीं है। ये वो पवित्र पतित पावनी गंगा है जिसके अंदर जिनके पास में आपके पितरों तक को तारने की क्षमता है। लोग वहाँ पर ऐसी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, हुक्का पीते हैं, गंगा में रख के। हाँ, ऐसे लोग मैंने वीडियोज़ में देखे जिनको लोकल्स ने शायद पकड़ा मति भी था, भ्रमित है, शराब पी रहे हैं गंगा में। मति साला भ्रमित क्या? है। आपको एक चीज पता है, लोग कहते हैं ना कि तंत्र माँ काली हुँ। और इन सब में, मैं यहाँ ऑन स्क्रीन कह रही हूँ कि माँ गंगा के अंदर तंत्र को खत्म करने की वो शक्ति है जो आप सोच भी नहीं सकते। लोग क्या कहते हैं कि इसको इधर उधर मत फेंकना, गंगा में प्रवाहित कर देना। जी। गंगा अपने अंदर हर तंत्र को, हर मंत्र को, हर बुराई को अपने अंदर समा सकती है, और फिर भी वो पतित पावनी है। तो आप अगर वहां जाकर कुछ कर रहे हो ना, उससे गंगा का कुछ नहीं हो रहा, आप अपने कर्म खराब कर रहे हो। अंत में आकर भी आपको इसी गंगा में मिलना है। तब वो आपको स्वीकारेगी या नहीं स्वीकारेगी, ये वो तय करेगी। हुँ। आज जो वहां जाके हुक्का पी रहा है, जो ड्रिंक कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसकी लास्ट जर्नी भी तो वही है। फिर उसके पास में ये चीज होगी कि अब मुझे इसे वहां लेके जाना है या यहीं हुक्का पीने के लिए इसे भटकाना है। ये गंगा के हाथ में ये है। गंगा के हाथ में है।
बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मुझे ना आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, जानने को मिला। मेरी ऑडियंस को बड़ा मज़ा आने वाला है आज भी, हमेशा की तरह। थोड़ा अलग डिस्कशन था और कैलाश को हमने काफ़ी हद तक बहुत पास से टच करा है आज, और मुझे लगता है कि लोगों को सीखना चाहिए। हमारा पॉडकास्ट का एक मात्र जो मोटिव है वो ये है कि लोग सीखें, सवाल पूछें, बिल्कुल। सवाल पूछे। कई लोग मुझे कमेंट में कहते हैं, अरे आपने क्रॉस क्वेश्चन नहीं करा। तो पॉडकास्ट फ्री फ्लो है, इसमें भावनाएं हैं। यहाँ पर टीवी डिबेट थोड़ी है कि मैं आपको काटूंगा, मैं आपका जो मन है आप देखिए, बताइए। ये ना अलग-अलग मत हो सकते हैं। मैंने ज्ञान को जितना समझा मैं वो बताऊँगी। आपने जिस हद तक समझा आप वो बताएँगे, सामने वाले ने जिस हद तक समझा वो सवाल रखेगा। तो ये कोई होड़ नहीं है कि जो बताने वाला है या जो पूछने वाला है वो सर्वगुण संपन्न है। हम्म, सनातन तो सीखने के लिए, समझने के लिए कई जन्म भी अधूरे हैं। जी, हो सकता है कोई व्यूअर ऐसा हो जिसको इसकी और ज़्यादा नॉलेज हो, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकता हो, तो अपने कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का सबको अधिकार है और मुझे अच्छा भी लगता है अगर कोई बात करता है तो। लेकिन कम से कम उस टॉपिक पे जाने की तो जिज्ञासा जाग रही है हमारे द्वारा, बिल्कुल, वो एक बड़ी बात है। वो एक बड़ी कि बात है। अगर मैं किसी के अंदर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग पैदा कर सकूं, तो दैट मीन्स मैं आपको उस क्लास में एंटर तो करा रही हूँ ना, बिल्कुल, जहाँ पे वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। अगर एक बार इंटरेस्ट होकर आप एंटर हो गए ना, फिर तो आपको कोर्स कंप्लीट करना ही कंप्लीट हो ही पड़ेगा। जाएगा। और ज़रूरी है, सनातन से जुड़ा रहना ज़रूरी है, सनातनी होना ज़रूरी है। और अगर वो सनातनी नहीं भी है तो ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान लेते रहिए, कुछ ना कुछ सीखने पे मिलता है। मानवता को अपने अंदर जागृत करके रखिए, सनातन तो अपने आप पैदा अपने हो आप पैदा हो जाएगा। जाएगा। बिल्कुल सही बात कही, और बहुत मज़ा आया आपके साथ आज बात करके। अगली बार ज़रूर मिलेंगे। जी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता दी।